बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पहल हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 3। कार्यपत्रक 1 से लगाकर 75 तक पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 76, जिसका पहला प्रश्न है, नीचे दी गई वर्ग पहली में कई शब्द छुपे हुए हैं, इन्हें ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर अपने को यहाँ पहली दे रखी है, उस पहली को समझना है और उसके बाद लिखना है इसको। देखिए यह पहली है, तो पतंग के ऊपर गोल घेरा करना है और उसके बाद यहाँ लिखना है। बिछोना, ये बिछोना अपन ने लिख दिया। इसके बाद जूता, ये गोल घेरा किया और उसके बाद इसमें यहाँ लिखना है। होली, ये होली पे गोल घेरा किया अपन ने और उसके बाद यहाँ लिखा है। चूहा, इस चूहा पे गोल घेरा किया और यहाँ लिखा अपन ने। केला गोल घेरा किया और यहाँ लिखा। इसके बाद दिवाली यहाँ किया गोल घेरा और इसको लिखा। बकरी, ये बकरी यहाँ लिखा। इसके बाद लड़की, ये लड़की, इसको यहाँ लिखा। इसके बाद मीरा, ये मीरा, इसको यहाँ लिखा। इसके बाद बच्चिया, ये बच्चिया गोल घेरा किया और इसको यहाँ लिखा। इसके बाद नारी, ये नारी, इसको यहाँ लिखा। तो इस तरह से इस वर्ग पहली में अपने को शब्द छुपे हुए हैं, उन शब्दों को पहचान करनी है और उसके ऊपर गोल घेरा लगाना है और उसके बाद उसको यहाँ पर और यहाँ पर अपने को लिखनी है। इस तरह से आप इसमें और भी शब्द हैं जो आप लिख सकते हो, जैसे कि झूला है। प्रश्न संख्या 2, नीचे दी गई वर्ग पहली में कई शब्द छुपे हुए हैं, उन्हें ढूंढ के लिखिए। इसमें भी यही है, वर्ग पहली दे रखी है और उसमें शब्द हैं और शब्दों को ढूंढ के अपने को लिखना है। जैसे कि अंगूर है, तो अंगूर पे गोल घेरा किया और यहाँ लिखा। दाग, तो दाग यहाँ लिखा, गोल घेरा किया और उसके यहाँ लिखा। जल पे गोल घेरा किया और उसको यहाँ लिखा। हार पे गोल घेरा किया, उसको यहाँ लिखा। जग को गोल घेरा किया और यहाँ लिखा। नीडर पर गोल घेरा किया और उसको यहाँ लिखा। नल पर गोल घेरा किया और उसको यहाँ लिखा। काल को यहाँ लिखा। मगर पर गोल घेरा किया और उसको यहाँ लिखा। नस को गोल घेरा किया और उसको यहाँ लिखा। रस को गोल घेरा किया और उसको यहाँ लिखा। कमर पर गोल घेरा किया और उसको यहाँ लिखा। इस तरह से अपने को वर्ग पहली में से शब्दों को पहचान करनी है और पहचान करके उसके ऊपर गोल घेरा करना है और उसके बाद इसको यहाँ पर और यहाँ पर इसमें लिखनी है। कार्यपत्रक 77, नीचे दी गई वर्ग पहली में से अधिक शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर वर्ग पहली दे रखी है और उसमें से शब्दों को ढूंढना है और उसको नीचे लिखना है। देखिए यहाँ पर कितने, चूहा, हाथी, नाच, इस तरह से यहाँ पर शब्द दे रखे हैं। नाच, नीचे, ऊपर, नीला, बोल, बंदर, पेड़, घर, मछली, बादल, नीला, तराजू, इस तरह से बहुत सारे शब्द दे रखे हैं और उनको गोल घेरा करना है। उसके बाद यहाँ पर इसको लिखना है, जैसे कि यहाँ लिखा। चूहा, हाथी, घर, पेड़, कितने, पतंग, नीला, बोल, बंदर, बादल, नीला, ऊपर, तराजू, नीचे, नाच और मछली। और यहाँ पर आपको जगह बहुत दे रखी है, तो आपको इस तरह से क्रम में लिखने है, इस तरह से लाइन में लिखने है सीधे से, तो थोड़ा सुंदर भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। अध्यापक जब से कार्य पुस्तिका को जांच करेगा तो अपने को अच्छा लगेगा, अध्यापक को भी, कि बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है। इस तरह से अपने को लिखना है। अब हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 78, शब्दों वाक्यों का शुद्ध लेखन कर पाना। प्रश्न संख्या पहला, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर सही शब्द पर गुलाल लगाइए। इंद्रधनुष, धनुष, ये वर्ड सही है, तो उस पर गोल घेरा कीजिए। टोकरी, टुकरी और टूकर, तो टोकरी वर्ड ये सही है, तो उस पर गोल घेरा किया। प्रश्न संख्या 2 को पढ़ेंगे अपन। नीचे दिए गए सही वर्तनी वाले शब्द पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर मतलब 3 क है, इसमें 3 शब्द लिखे हुए हैं और इसमें से शब्द जो सही होते हैं ना, उसके ऊपर गोला करना है अपने को। जैसे सीढ़ियाँ है, तो सीढ़ियाँ ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। वाणी है, ये नहीं आता ना, वाणी में छोटी की मात्रा है, बड़ी की आती है, तो ये वाणी यहाँ सही है, तो उसको सही का निशान लगाए।
किताब है, किताब में इधर मात्रा आधी गलत है, ये सही है। ये भी देखो किताबा लिखा है तो ये सही है इसका किताब में, तो यहाँ इसको सही का निशान लगाना है। इसके बाद केला, यहाँ केला लिखा सही है। ये कोला लिखा है, ये के में दो की मात्रा लगे हुए है, बड़े ए की मात्रा है, जो ये गलत है तो सही ये केला। कृपया ये गलत है, कृपया ये सही है, ये भी कृपया गलत है। तो इसमें से जो सही है उस शब्द को देख के अपने को सही का निशान लगाना है। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके दोबारा लिखना है। देखो यहाँ गायन लिखा हुआ है तो उसका शुद्ध होता है गायन। दुकान लिखा हुआ है उसका शुद्ध होता है दुकान। आशीर्वाद है तो इसमें ये र आता है ना, देखो पढ़ोगे तो भी ये आएगा। र यहाँ आता है तो इसके ऊपर यहाँ लगेगा, तभी तो ये इसको यहाँ आएगा। ये तो ये हो गया आरसी, तो यहाँ से ये आशीर्वाद। बैगन में दो मात्रा आती है और बिंदु भी आता है तो बैंगन। आदमी गलत लिखा हुआ है, आदमी का शुद्ध रूप ये होता है आदमी। हंसना गलत लिखा हुआ हंसना होता है तो ये शुद्ध रूप इसका ये है। बकरी में री की पर बड़ी मात्रा आती है तो बकरी शुद्ध रूप ये है। प्रेम ये गलत है, प्रेम शुद्ध रूप इसका ये होता है। गुलाब में छोटू की मात्रा आती है तो गुलाब का शुद्ध रूप ये है। पपीता में बड़ी ई की मात्रा आती है तो पपीता का शुद्ध रूप ये है। तो अपने को उसको सही रूप देख के उसको लिखना है। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है कि अशुद्ध शब्द दे रखा है उसको शुद्ध भी करना है और उसके वाक्य में प्रयोग भी करना है। जैसे कि घृणा लिखा हुआ है तो घृणा ये होता है, तो उसमें वाक्य में लिखा मोहन राकेश से घृणा करता है। और शीर्षक ये गलत है, उसका शुद्ध रूप ये होता है यह पाठ का शीर्षक है। सम्राट ये गलत है, उसका शुद्ध रूप ये होता है तो मेवाड़ का सम्राट है। इस तरह से अपने को शुद्ध रूप करके उसके वाक्य को लिखना। एक बार आप उसको वापस देखिए, अगर आपको लिखना है तो एक बार उसको देख के आप आराम से लिख दीजिए। कार्यपत्र 78। अब हम बढ़ेंगे कार्यपत्रक 79। पहला, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ भी प्रश्न शब्द दे रखे हैं और उनको शब्द को शुद्ध करके लिखना है। अशुद्ध है मेहमान गलत लिखा हुआ मेहमान होता है मेहमान। सुबह गलत लिखा हुआ सुबह उगी मात्रा छोटी आती है। हवेली में एक आती है मात्रा हवेली। विद्या धा नहीं आता है, इसमें याद है विद्या द आता है और यहाँ आता है विद्यालय। हिसाब में छोटी की मात्रा आता है हिसाब। दीवार में छोटी की मात्रा आती है दीवार। इस तरह से देखो इसमें और इसमें फर्क निकला है, लेकिन मात्रा का अंतर है तो आपको इसका शुद्ध रूप अपने को पढ़ना पड़ेगा और पढ़ के अपन इसको लिख सकते हैं। तो इसको आप क्या इस वीडियो को आप देख के आराम से उसका शुद्ध रूप सीख सकते हो। प्रश्न संख्या 2, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य में लिखिए। अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है तो उसको शुद्ध रूप में लिखना है। जैसे कि इमली स्त्रीलिंग है तो खट्टा ये पुल्लिंग है, तो दोनों अलग अलग लिंग हो गया। तो जो वाक्य बनाते हैं तो कर्ता के हिसाब से उसका वाक्य उसका लिंग और वचन सब लगते हैं। तो इमली खट्टा नहीं होता, इमली खट्टी होती है तो इमली खट्टी है। मैं पढ़ रहे हैं ये गलत है, मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब ये एक वचन है तो एक वचन का इस रूप में आएगा। तुम मेरे मित्र था, तुम मेरे मित्र हो, था नहीं। आज वह बाजार गए, आज वह बाजार गया। सीता खाना खा रहा था, सीता स्त्रीलिंग है तो सीता खाना खा रही थी। आज जाएगा बाजार हम आज बाजार जाएंगे। यहाँ पर संदर्भ बिंदु भी आएगा। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरें। गन्ना बहुत मीठा है, मीठी नहीं। यह पेड़ हरा है, हरी नहीं। नीम और करेला कड़वे होते हैं, होता नहीं होते। यह गेहूं की बोरी बहुत भारी है, मोटी नहीं भारी है। प्रश्न संख्या 4, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ सही करके उत्पन्न लिखिए। बहन खेल रहा है गलत है, बहन खेल रही है क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। सविता एक अच्छा लड़का है, सविता एक अच्छी लड़की है क्योंकि सविता एक लड़की का नाम है, एक अच्छी लड़की है। अब हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 80। इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित के 3 नाम लिखिए। यानी कि त्यौहार है, त्योहारों कोई भी त्यौहार उनके 3 नाम लिखना है। तो अपन यहाँ लिखा होली, दीपावली, रक्षाबंधन। बहुत सारे त्यौहार होते हैं, आपको कोई भी 3 लिखने इसमें से। रंग बहुत सारे रंग है,
लेकिन आप उसमें से केवल 3 लिखने हैं आपको। काला, सफ़ेद, पीला, नीला, आसमानी, बैंगनी, बहुत सारे रंग हैं, उसमें से आपको 3 लिखने हैं। जंगली जानवर, बहुत सारे जंगली जानवर हैं और इसमें से आपको केवल 3 लिखने हैं। जैसे गाय, भालू, चीता, शेर, लोमड़ी, भेड़िया, भालू है, बहुत सारे जीव जंतु हैं, इसमें से आप उसमें से 3 लिखिए। प्रश्न संख्या 2, दिए गए वाक्यों को सही स्थिति के अनुसार मिलाकर लिखिए। साहिल बीमार है, बीमार तो डॉक्टर पे जाएगा, तो उसे डॉक्टर के पास जाना है। पूनम को कविता पसंद है, तो उसे कवित्री बनना है। अरुणा गरीबों को खाना खिलाती है, वह दयालु है। तो उस वाक्यों को देखकर और उस स्थिति को देखना है, उससे मिलान करना है। प्रश्न संख्या 3, नीचे लिखे वाक्यों को और शब्द जोड़ते हुए लिखिए। देखिए यहाँ पर अपने को वाक्य लिखना है, जैसे कि बिल्ली रसोई में आई और दूध पीने लगी, तो यहाँ पर लिखना है बिल्ली रसोई में आई और दूध पीने लगी। इस तरह से अपने को वाक्य को बताना है। यहाँ पर देखिए आप लगी लिखा हुआ है। गुरुजी ने फुटबॉल दी और हम खेलने लगे। पापा ने चॉकलेट दी और हम खाने लगे। बादल उमड़े और मोर नाचने लगा। देखिए, बिल्ली रसोई में आई और दूध पीने लगी। गुरुजी ने फुटबॉल दी और हम खेलने लगे। पापा ने चॉकलेट दी और हम खाने लगे। बादल उमड़े और मोर नाचने लगा। इस तरह से अपने वाक्य को लिखना है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4। नीचे लिखे शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। मनीष जाता है, नेहल जल्दी उड़ती है, कृष्णा गाना गाती है, करण पढ़ता है। तो अपने को कर्ता क्रम और क्रिया के हिसाब से अपने को वाक्य बनाना है और उसको इसके आधार पर उसको लिखना है। तो आज हमने कार्यपत्रक 80 तक पढ़ चुके हैं। अगले अध्याय में अपन कार्यपत्रक आगे और पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।